महाराष्ट्र राज्य नंदुरबार जिले के सादा तहसील के लोनखेड़ा नामक छोटा देहात के इस श्री विठ्ठल रुक्मिणी माता मंदिर के इस धरती पर आज का यह वीडियो बनाने जा रहा हूँ। हिंदी अध्यापक मुकेश राजपूत द्वारा निर्मित यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं। हिंदी अध्यापक मुकेश राजपूत यूट्यूब चैनल के माध्यम से योग से रिलेटेड प्रामाणिक जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में जल नीति अभियान IDY 2021 के उपलक्ष्य में 10 जून से लेकर तो 21 जून 2021 इस 12 दिन के कालावधि में यह जल नीति अभियान कार्यक्रम होने जा रहा है। दोस्तों, यह अपने आप में एक अनोखा कार्यक्रम है। इस जल नीति अभियान कार्यक्रम के आयोजक है इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन एवं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी अर्थात राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, यह इसके आयोजक है। और इस जल नीति अभियान को सहयोग मिला है पारस मिरेकल अहमद नगर के अध्यक्ष महोदय जी। और इस जल नीति अभियान से जुड़े हैं संपर्क सूत्र में पूरा डॉक्टर परिवार। सबसे पहले तो इस अनोखे प्रोग्राम के लिए मैं इन सभी का आभार मानता हूं और साथ ही साथ मुझे इस जल नीति अभियान में ट्रेनर के रूप में जो सुनहरा अवसर मिला है, ऐसे हमारे शहादात तहसील के परम मित्र MIT कंप्यूटर सेंटर के संचालक आदरणीय श्री श्याम सोनार जी, इनका भी विशेष आभार मानता हूं। और आज के इस प्रोग्राम का कार्यक्रम का शुभारंभ करता हूं। जल नीति अभियान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नासिका मार्ग से जो जीवाणु और विषाणु का संक्रमण होता है, जीवाणु और विषाणु नासिका मार्ग में जो प्रवेश करते हैं, उससे मुक्ति पाना। इसीलिए प्रतिदिन जल नीति करना जरूरी है। यह महत्वपूर्ण उद्देश्य को लेकर यह जल नीति अभियान का आयोजन किया गया है। और हाँ दोस्तों, इस जल नीति अभियान कार्यक्रम की विशेषता पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग जिले में ट्रेनर के द्वारा यह जल नीति अभियान का जो प्रशिक्षण है प्रैक्टिकल के साथ साधकों को दिया जाएगा। और साथ ही साथ जल नीति पात्र जो है वह भी निःशुल्क दिया जाने वाला है। दोस्तों, यह इसकी विशेषता है। तो दोस्तों, चलिए इस अनोखे जल नीति अभियान कार्यक्रम को सफलता की ओर लेकर जाते हैं, आगे कदम बढ़ाते हुए। और आज जो कोविड-19 जो महामारी है, ब्लैक फंगस जो महामारी है, इससे सेफ्टी प्रिकॉशन पाने के लिए इस अभियान को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जल नीति किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा अर्थात व्याख्या को समझ लेंगे। दोस्तों, योग में षटकर्म क्रियाएं आती है। षटकर्म में नेति क्रिया आती है। नेति क्रिया के अंतर्गत 3 प्रकार की नेति आती है। एक जल नेति, दूसरी सूत्र नेति और तीसरी घृत नेति। तो चलिए दोस्तों, इसमें आज हम जल नेति की व्याख्या समझ लेंगे। जल से नासिका मार्ग को साफ सुथरा करना, नासिका मार्ग को नहलाना ही जल नीति है। यदि मराठी में कहूं तो पाण्याने नाकाची आंघोळ करणे म्हणजेच जल नीति होय। तो दोस्तों, यह थी इसकी परिभाषा। तो चलिए दोस्तों, अब हम जल नीति से कौन कौन से लाभ मिलते हैं, फायदे कौन कौन से होते हैं, इसे भी समझ लेते हैं। वह इस प्रकार, जल नीति से हमारे उद्देश्य के अनुसार सबसे पहला फायदा, जो जीवाणु और विषाणु हमारे नाक में प्रवेश करते हैं उससे मुक्ति पाना, यह उसका मुख्य लाभ है इस जल नीति का। साथ ही साथ दोस्तों, जब हम रात में सोते हैं तो सोते समय हमारे मस्तिष्क से विशिष्ट प्रकार के विजातीय द्रव्य अर्थात विष द्रव्य, विष घटक जो है वह
हमारे मस्तिष्क से माथे की तरफ, आंख के तरफ, कान के तरफ, नथुने के तरफ और गले के तरफ बढ़ता है। इससे असंख्य प्रकार की व्याधियां जो है वह निर्माण हो जाती है। मानो यह विष घटक जो है माथे की तरफ इधर बढ़ता है तो माथे की समस्या, नथुने की तरफ बढ़ता है तो नथुने की समस्या, आंख की तरफ बढ़ता है तो आंखों की समस्या, कान की तरफ बढ़ता है तो कान की समस्या और गले की तरफ बढ़ता है तो गले से संबंधित समस्या निर्माण होती है। तो दोस्तों, इन समस्याओं से बचने के लिए यह विजातीय द्रव्य जो है, विष घटक जो है, जल नेति करके बाहर कर देते हैं। ये सारा विष जो है वह बाहर कर देते हैं इस जल नेति से। तो दोस्तों, आंख, नाक, कान, गला, इनकी समस्या से, विकार से हमें मुक्ति मिल जाती है। ये महत्वपूर्ण फायदा इसका है। साथ ही साथ दोस्तों, सर्दी, खांसी, कफ जो विकार है वह दूर हो जाते हैं। डिप्रेशन में जो चला जाता है उसके लिए भी जल नेति बहुत अच्छा है। हेडेक की समस्या होती है, उससे मुक्ति पाना है तो जल नेति बहुत अच्छा है। कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना है, एकाग्रता बढ़ानी है तो जल नेति बहुत ही अच्छा लाभ करती है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, जिनको माइग्रेन पेन है, सिर में दर्द है, उसके लिए बहुत अच्छा है। जो टीबी पेशेंट है, दमा का पेशेंट है, उसके लिए भी जल नेति बहुत अच्छी कारगर सिद्ध होती है। जिनको नक्सीर की समस्या है, नाक से खून बहता है ना दोस्तों, हाँ, उसमें भी जल नेति बहुत अच्छा लाभ करती है। हमारा श्वसन तंत्र जो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वह मजबूत होगी, उससे हमारा फेफड़ा जो है वह भी मजबूत होने में मदद मिलती है। माइंड में कूलनेस आ जाती है। गर्दन से लेकर तो मस्तिष्क तक के सभी अवयव जो है वह सदृढ़, मजबूत एवं निरोगी हो जाते हैं दोस्तों जल नेति से। तो दोस्तों, साथ ही साथ नासिका जो मार्ग है, नासिका का जो क्षेत्र है, एरिया है, उसमें जो इन्फेक्शन है वह रोकने के लिए जल नेति बहुत अच्छी है। इतना ही नहीं दोस्तों, तो नासिका में जो म्यूकस इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी लाभ करेगा यह जल नेति जो है वह, उसमें भी लाभ करती है। और साथ ही साथ दोस्तों, आज हम देख रहे हैं कि वर्तमान स्थिति में कोरोना, कोविड-19 की जो बीमारी है उसमें कोरोना विषाणु जो है वो हमारे नथुने से, नासिका मार्ग से पहले प्रवेश करता है, धीरे धीरे वह गले के तरफ और फेफड़े की तरफ बढ़ता है, जिससे हम कोरोना ग्रसित हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस कोरोना विषाणु जो है उसकी रोकथाम के लिए, उसका इन्फेक्शन ज्यादा न बढ़े, इसके लिए जल नेति हमें बहुत अच्छा लाभ करेगी। साथ ही साथ दोस्तों, कोरोना के बाद में हम म्यूकर माइकोसिस, ब्लैक फंगस जो बीमारी है वो बहुत फैल रही है, तो ऐसे इस बीमारी से बचने के लिए भी, उसके जीवाणु का जो इन्फेक्शन है वो कम करने के लिए, उसके रोकथाम के लिए, वो आगे बढ़े ही नहीं, इसके लिए जल नेति बहुत अच्छा लाभ करती है दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों, लगभग 1500 बीमारियां जो है जल नेति से दूर हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे जल नेति के लाभ। दोस्तों, अब जल नीति के लिए कौन सी सावधानियां बरतनी है उसे समझ लेते हैं। वह इस प्रकार, ठंड के मौसम में ज्यादा ठंड पड़ी है मानो, तो उस समय जल नीति न करें। बहुत बार कोहरा छा जाता है आसमान में, ऐसे समय में जल नीति न करें। जिस इंसान के नथुने जो है वह पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, चौकअप हो चुके हैं नथुने मानो, तो पहले वह अपने नथुनों को साफ करे, उसके बाद में ही जल नेति करे। और हाँ दोस्तों, जल नेति के समय शुद्ध पानी होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ पानी गुनगुना होना चाहिए, ठंडा भी नहीं, ज्यादा गर्म भी नहीं, गुनगुना पानी होना चाहिए। उसमें सेंधा नमक या फिर अपना सादा नमक जो है उसे मिलाना है दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों, जल नेति करते समय आंख की ओर, हमारी आंख की ओर, कान की ओर
पानी ज़्यादा न आए, इसकी ओर भी ध्यान देना है। हाई बीपी वाले जो है वह जलनेती न करे, या फिर योग्य योग गुरु के निर्देश में वह जलनेती कर सकते हैं। जलनेती करते समय मुख जो है वह खुला रहेगा, मुख से ही हमारा सांस जो है वह चलता रहेगा। नथुने से कभी भी सांस उस समय भरना नहीं है, नहीं तो नथुने से पानी ऊपर चढ़ जाएगा और वह पानी हमें नुकसान करेगा। इसलिए मुख जो है हमारा मुख वह खुला रहेगा और उससे ही सांस आपकी चलती रहेगी दोस्तों। और हाँ दोस्तों, जलनेती कब करना है, यह महत्वपूर्ण सवाल है। तो जलनेती सुबह सुबह खाली पेट यदि करते हैं तो बहुत ही अच्छा लाभ आपको मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आप जलनेती रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों जलनेती का समय भी मैंने आपको बता दिया है। और हाँ दोस्तों, जलनेती प्रतिदिन यदि करते हैं मानो एक सुदृढ़ व्यक्ति, तो बहुत ही अच्छा लाभ करेगा। और जैसे डिसीज है उस हिसाब से आपकी क्षमता के अनुसार प्रतिदिन कर सकते हैं, या फिर सप्ताह में 3 दिन भी आप जलनेती कर सकते हैं। आपके क्षमता के अनुसार जैसे उचित लगा उस हिसाब से जलनेती कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं कि जलनेती के लिए कौन कौन सी सामग्री लगती है। तो सबसे पहली सामग्री है दोस्तों जलनेती का पात्र, जो जादुई चिराग के जैसे आप लोग देख रहे होंगे किस प्रकार से जादुई चिराग के जैसे यह पात्र है। यह पात्र तांबा, पीतल, स्टील या फिर प्लास्टिक का भी हो सकता है। अब दूसरी सामग्री है दोस्तों गुनगुना पानी। मानो हमारे जो चमड़ी है उसे सहन हो सके ऐसे गुनगुना पानी जो है वह लेना है दोस्तों। ज़्यादा ठंडा भी नहीं, ज़्यादा गर्म भी नहीं, गुनगुना पानी। अब तीसरी सामग्री है दोस्तों नमक। यहाँ पर देखिए दोस्तों, नमक में आप सेंधा नमक या फिर सादा नमक जो घर में हम प्रयोग में लाते हैं, इस डिबिया में नमक है दोस्तों। और नमक निकालने के लिए चम्मच जो है वह भी जरूर रखना है। साथ ही साथ दोस्तों तौलिया, जिसे हम रुमाल कहते हैं ना, हाँ, यह तौलिया भी रख लेना है। तो दोस्तों यह है जलनेती की सामग्री। तो चलिए दोस्तों, अब जलनेती कैसे करते हैं उसे प्रात्यक्षिक रूप में प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। दोस्तों जलनेती जो है 2 टाइप से की जाती है। एक तो नीचे से बैठकर, उकड़ू बैठकर जिसे कहते हैं योग की भाषा में उत्कट आसन में बैठकर भी जलनेती की जाती है दोस्तों। और दूसरा प्रकार जो है वह खड़े होकर भी जलनेती करते हैं दोस्तों। यहाँ पर खड़े होकर जो जलनेती बहुत आसानी से होती है दोस्तों, इसलिए चलिए हम दूसरे प्रकार में ही खड़े होकर ही जलनेती करते हैं, उसका शुभारंभ करता हूं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे इस प्रकार से मैंने यह जादुई जो चिराग है, जलनेती पात्र जो है मानो वह ले लिया है। उसमें जो शुद्ध पानी है, गुनगुना पानी दोस्तों, इस प्रकार से मानो यह गुनगुना पानी जो है वह जलनेती के पात्र में जो है भर रहा हो दोस्तों। ध्यान रहे पानी शुद्ध होना चाहिए, ज़्यादा गर्म भी ना हो, ठंडा भी ना हो, गुनगुना। और बराबर पात्र का जो लेवल है वहाँ पर इस प्रकार से बराबर भरना है। ऊपर से पानी भी ना ज़्यादा छलके, थोड़ा पानी इस प्रकार से निकाल दीजिए। फिर उसके बाद दोस्तों नमक जो मैंने यहाँ पर डिबिया में लेकर आया हूँ, यह नमक। अब यहाँ पर पात्र में पानी थोड़ा है, इसलिए नमक भी देखिए दोस्तों, आप देख रहे होंगे चम्मच में थोड़ा ही नमक लिया है। पात्र में जितना पानी है उस हिसाब से मैंने चुटकी भर नमक, थोड़ा नमक इसमें ऐसे डाल दिया और इस प्रकार से घोल लगा दिया ताकि नमक अच्छे ढंग से घुल मिल जाए इसमें। इस प्रकार से घोल लगा दिया है दोस्तों। अब यह नमक वाला गुनगुना पानी जलनेती करने के लिए अब रेडी है, तैयार है। अब दोस्तों यहाँ पर जलनेती करते समय
इस प्रकार से मानो पैरों में थोड़ा फासला ले लिया है और सांस छोड़ते हुए इस प्रकार से कमर से झुकना है। और फिर यहाँ पर आप देख ही रहे दोस्तों, मैंने मेरे राइट हैंड से जलनीति का जो स्पॉट है, पात्र जो है, वह मजबूती से बराबर पकड़ के रखा है इस प्रकार से। अब दोस्तों यहाँ पर यह जलनीति की जो यह टोटी है, टोटी नुमा जो हिस्सा है, वह यहाँ पर नथुने में ऐसे ऐसे लगाना है दोस्तों। और यहाँ पर गर्दन को भी इस प्रकार से ऐसे थोड़ा एंगल जो है लेना है, जिससे नथुने का भी एंगल हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर अब मुख से सांस लेना है, ये मैंने पहले भी बता दिया था। अब यहाँ पर यह जो टोटीनुमा जो भाग है वह लगाने से पहले ही आप अपना थोड़ा मुख जो है खुला रख के सांस मुख से ही लेना है और टोटीनुमा भाग जो है इस प्रकार से इसे लगाया है दोस्तों। अब दोस्तों थोड़ा विशिष्ट एंगल लेते हुए इस जलनीति पात्र का जो पानी है वह राइट नथुने से लेफ्ट नथुने की ओर धीरे धीरे आएगा। अब मैं यहाँ पर बोल भी नहीं पाऊंगा और प्रात्यक्षिक एक साथ नहीं दिखा पाऊंगा, इसलिए आप अभी देख लेंगे कि पानी किस प्रकार से राइट नोस्ट्रल से नथुने से लेफ्ट की ओर धीरे धीरे आता है। शुरू शुरू में डरना नहीं है दोस्तों, पानी जो होता है वह आएगा धीरे धीरे। देखिए आप प्रैक्टिकल के रूप में। इस प्रकार से दोस्तों देखिए पात्र का पानी पूरा खत्म हो चुका है। यहाँ पर विशिष्ट प्रकार से धीरे धीरे गर्दन का एंगल, नथुने का एंगल और स्पॉट का जो एंगल है वह भी मैं इस प्रकार से ऐसे धीरे धीरे एंगल जो चेंज करते रहता था, जिससे स्पॉट का जो पानी है, जलनीति पात्र का पानी पूरा खत्म हो गया है। और इस दौरान सांस जो है मैंने मुख से ही भरी है, नथुने से सांस भरना नहीं है। नथुने से यदि सांस भरेंगे तो पानी क्या होगा, ऊपर की ओर चढ़ जाएगा और वो आपको नुकसान करेगा। इसीलिए नथुने से सांस लेना भूल ही जाना है, मुख से ही सांस लेते हुए इस प्रकार से मैंने राइट से लेकर तो लेफ्ट की ओर ये पानी जो है वह निकालने का प्रयास जलनीति के माध्यम से किया है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यह पात्र जो है मैंने इस प्रकार से साइड में रख दिया है। अब जो पानी हमारे नथुने में गया है वह पानी बाहर निकालने के लिए आपको कपालभाति प्राणायाम करना है। वह इस प्रकार ऐसे दोनों साधन के ऊपर अपना हाथ रख देंगे, थोड़ा ऐसे झुक जाएंगे और कपालभाति प्राणायाम करेंगे। फिर उसके बाद में इस प्रकार से एंगल चेंज करते हुए इस प्रकार से दोस्तों कपालभाति प्राणायाम करते हुए जो नथुने के अंदर जो पानी था
वह मैंने बचा कुचा पानी पूरा निकाल दिया है। फिर उसके बाद में जो साफ सुथरा तौलिया है उससे इस प्रकार से नथुने को साफ कर लेना है। तो दोस्तों यह था एक तरफ से जल नीति राइट से लेफ्ट की ओर। अब दूसरी ओर से भी बस ऐसी ही क्रिया करनी है, अब देखते जाइए। इस प्रकार से दोस्तों फिर से मैंने ये जल नीति पात्र लिया है और उसमें वही जो गुनगुना पानी है इस प्रकार। अब मैंने लेफ्ट हैंड में यह पात्र जो है जल नीति का पकड़ के रखा है थोड़ा मजबूती से, और इसमें यह गुनगुना पानी से यह पात्र जो है मैं पूरी तरह से भर रहा हूँ। दोस्तों देख रहे हैं पानी शुद्ध होना चाहिए, ज़्यादा गर्म न हो ज़्यादा ठंडा न हो, गुनगुना पानी हो। दोस्तों यहाँ पर अब जो मैंने पहले बताया था ये डिब्बी में मैंने नमक भर के रखा है। अब चुटकी भर नमक देख रहे हैं आप कितना नमक है, जो जल नीति के पात्र में जितना पानी है उसी के अनुसार यह नमक। और हाँ दोस्तों यदि आप लोग और इस प्रकार से ऐसे घोल लगा देंगे पूरी तरह से घुल मिल जाएगा। हाँ दोस्तों आप एक कर सकते हैं, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नमक डालकर घोल लगा के पहले रख दे। मतलब इस प्रकार से बार बार आप लोगों को घोल लगाने की जरूरत नहीं रहेगी, सीधा पात्र में पानी डालो और जल नीति करते रहो। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार से अभी ये घोल लगा के यह पात्र में का जो पानी है वो तैयार हो गया है। अब दूसरी ओर से करते हैं जल नीति। मैंने पहले ही बता दिया, आप लोगों ने पहले देख ही लिया है। अब डायरेक्ट प्रैक्टिकल के रूप में अभी इसे समझते हैं। इस प्रकार से फिर से यहाँ पर थोड़ा झुके हैं और लेफ्ट हैंड में जो पकड़ा हुआ जल नीति का पात्र है वह लेफ्ट नथुने का जो छेद है, नासिका का जो छेद है उसमें यह जल नीति स्पॉट जो पात्र है उसका ये टोटीनुमा जो हिस्सा है वह बराबर इस प्रकार से ऐसे लगाना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो मुख है वह खुला रखेंगे, मुख से ही आपका सांस प्रश्वास चलता रहेगा। और फिर विशिष्ट एंगल बनाते हुए, स्पॉट का एंगल, गर्दन का एंगल, नथुने का एंगल धीरे धीरे चेंज करते हुए, एंगल चेंज करते हुए पानी बराबर निकलते रहेगा। दोस्तों शुरू में डरना नहीं है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यह पानी किस प्रकार से निकलता है लेफ्ट से राइट की ओर। देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से मुख खुला था, मुख से सांस भर रहा था, नासिका मार्ग से सांस कभी भरना नहीं है। और पूरा पात्र जो है, पात्र का पानी मैंने यहाँ पर संपन्न कर दिया है। आज के इस जल नीति का जो प्रात्यक्षिक है या पूरे वीडियो का प्रात्यक्षिक है, अलग अलग एंगल में जो हमें दिखा रहे हैं, ऐसे कुणाल गणेश सिंह राजपूत जो हमारे कैमरामैन हैं उनका भी बहुत बहुत आभारी रहूँगा, ताकि उन्होंने पूरे वीडियो को बहुत ही अच्छा बनाने का प्रयास किया है, अलग अलग एंगल में शूट करने का प्रयास किया है। इसलिए मैं कुणाल राजपूत का भी बहुत बहुत आभारी हूँ दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर दूसरे साइड से ये जो पानी निकला है, अब ये जो बचा कुचा पानी है वह बाहर निकालने के लिए कपाल भाती प्राणायाम अवश्य करें, भूलना नहीं है। इस प्रकार से दोस्तों फिर अलग अलग एंगल लेते हुए
फिर इस प्रकार से दोस्तों पूरा जो पानी है और नथुने में बचा कुचा निकल गया है। और हाँ दोस्तों, मानो थोड़ा बहुत पानी रह भी जाएगा कपालभाति प्राणायाम करने के बाद भी, वह दिन भर में मानो बूंद बूंद टपक सकता है, डरने की जरूरत नहीं तो आप समझेंगे कि सर्दी हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, दिन भर में भी एक आध दो बूंद ऐसे टपक सकती है, लेकिन ये जो कपालभाति करने के बाद पूरा पानी निकाल देते हैं तो पूरा पानी अपने आप निकल जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से फिर बाद में तौलिए से नाखूने को साफ कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जल नीति जो है वह कैसे करते हैं प्रैक्टिकल के रूप में दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ पर यह जो जल नीति अभियान जो है, जल नीति अभियान कार्यक्रम की ओर से मुझे जो यह सुनहरा अवसर मिला, इसलिए मैं आयोजक, सहयोगी, नियोजक और पूरे मित्र परिवार का आभारी रहूंगा। और इसी के साथ दोस्तों महत्वपूर्ण संदेश इस जल नीति अभियान को सफलता की ओर लेकर चलते हुए कदम कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और जल नीति अभियान को सफल बनाएंगे। जल नीति अभियान के लिए मंगलमय शुभकामनाएं। और साथ ही साथ दोस्तों आज जो कोविड-19 कोरोना महामारी जो फैल रही है उससे बचने के लिए महत्वपूर्ण संदेश, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। दोस्तों इस प्रकार से मास्क लगाते हुए हम कोरोना से जरूर जीतेंगे। कोरोना तो चलिए दोस्तों, मार्क्स ऑफ इंडिया और मार्क्स ऑफ महाराष्ट्र। तो चलिए दोस्तों जाते जाते फिर से एक बार मैं कहना चाहूंगा कि यह YouTube चैनल का जो वीडियो है वह आपको जरूर पसंद आया होगा, इसलिए मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस मुकेश राजपूत YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मुझे नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देता है, प्रेरणा देता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसी प्रेरणा के साथ विदाई लेता हूँ। नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं।